प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखने जा रहे हैं पवित्र वचनों में से, पवित्र बाइबल में से जो वचन मैंने चुना है वह है लूका रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय और वचन 38 से लेकर 42 तक। इसमें यूँ लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत कामों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु यह बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। यह दृष्टांत हम सभी को पता है। यह मार्था और मरियम दो बहनें थे और यीशु मसीह जब भी उस एरिया से जाते थे तो मार्था और मरियम के घर होकर ही जाते थे। यह जो घटना है, यह देखिए कि यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में गई है और मरियम जो बहन थी वह यीशु के चरणों के पास बैठकर वह जो बातें सुना रहे थे उसे ध्यानपूर्वक वचन को सुनती रही थी। लेकिन मार्था जो थी वह अपने घर में भोजन सामग्री तैयार करने के लिए या इत्यादि जो भी तैयारियां है वह तैयारी करने के लिए काम में जुटी थी और वह अकेली ही वह काम कर रही। काम करते करते जब वो थक गई तो वह यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है क्या? मेरे बहन ने सारा काम मुझ पर डाला है और वह अकेली बैठकर वचन सुन रही है, यह तुझे दिखता नहीं है क्या? उसने मुझे अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। और उससे प्रभु से कहती है कि मेरे बहन को कहे कि वह मेरी सहायता करे। इस पर प्रभु ने जो उत्तर दिया है, प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस पर फोकस करेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मार्था को कहता है कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों से चिंता करती है। तू शारीरिक जो काम है, जो भौतिक काम है, जो इस जीवन की जो भी आवश्यकता है, उस काम के लिए तू बहुत चिंतित होती है। ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये बनाना, वो इस तरह से उसकी सारी तैयारियां होगी और उस काम के लिए वो चिंतित थी। और वो ये सारी बातें, ये सारी तैयारियां करके जब थक चुकी तो वो यीशु मसीह से जाके अपनी बहन की शिकायत करती है कि देख, ये सारा काम मुझे अकेली पे छोड़ दिया है। यीशु मसीह का उत्तर अगर हम देखेंगे तो यह उत्तर जो है आज हमें हमारे जीवन में लागू होता है। वह कहता है कि मार्था, मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। हाँ, वो चिंता कर रही है कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये बनाना है, वो बनाना है, अभी ये बाकी है। यह सारी बातों की चिंता वह कर रही थी, इसलिए जाकर वो अपनी बहन की शिकायत यीशु मसीह के पास। हाँ, ठीक इसी तरह से हम भी हमारे जीवन में रहते समय हम भी बहुत बातों की चिंता करते हैं। मेरा ये हो, मेरे बेटे का ये, मेरे बच्ची का ये, मेरा आम का, मेरा ये, इस बात की सारी चिंताएं हम करते हैं और वचनों से दूर जाते हैं। लेकिन वो दूसरी जो बहन थी मरियम, वो यीशु के चरणों के पास बैठकर वचन सुनती है। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि देखो, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। वह कहता है कि मरियम वचन को सुन रही है, यानी कि मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें भी इस सांसारिक जीवन में रहते समय हमें किस भाग को चुनना है। हम ये सांसारिक चिंताओं में घिरे रहते हैं और फिर शिकायत करते रहते हैं अनेक बातों की। परमेश्वर से भी शिकायत करते हैं, हमारे घर में भी शिकायत करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना है, मुझे वैसा चाहिए। फिर परमेश्वर की प्रार्थना में भी हम सारी शिकायतें रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि उसने एक उत्तम भाग चुन लिया है। हाँ प्यारे और भाइयों और बहनों, आज इस वचन के द्वारा हम यही सीखेंगे कि हमारे जीवन में हम उत्तम भाग को चुन ले, हम वचन में आगे बढ़े, परमेश्वर की आज्ञाओं में आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर सारी हमारी चिंताएं, हमारी सारे जो बोझ है, वह परमेश्वर आप ही इसे उत्तर देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह की आमीन।